हेलो, 8वीं क्लास बच्चे ध्यान दें। बच्चों पाठ 4 हम लोग लिख चुके थे। पाठ 5 परमाणु का अंतर्भाग। परमाणु के अंतर्भाग में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके वायुभाग में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपकी बुक में दिया है, थोड़ा याद करो। यह कैंसिल्ड है। पहला पेज नंबर 28 पर थोड़ा याद करो। कैंसिल नहीं पढ़ना है और तुम जानते हो भी नहीं पढ़ना है। 80, 28, 29 ये करो और लिखो। ये भी नहीं पढ़ना है। करो और देखो। फिर हम लोग चलते हैं पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर पर 30 पर सभी पढ़ना आपको, कोई कटा नहीं है। 31 पर भी तुम जानते हो। 31 पर क्या तुम जानते हो, वो भी आपका कैंसिल्ड है। फिर 32 पर चलते हैं। क्या कैंसिल है? 32 पर कुछ भी नहीं कैंसिल है। 3 पर कैंसिल है। बताओ 33 पर बताओ, तो ये कैंसिल है। फिर 34 पर चलते हैं। 34 पर कोई भी नहीं कैंसिल है। 35 पर भी नहीं कैंसिल है। 36 पर है जानकारी प्राप्त करो। जानकारी प्राप्त करो, ये कैंसिल्ड है। 37 पर कोई भी नहीं कैंसिल्ड। 37 पर नहीं कैंसिल। 38 पर देखो, स्वाध्याय के प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखो, थॉमसन और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में क्या अंतर है? मैं आपको वीडियो द्वारा भेज रहा हूँ। किताब से क्वेश्चन आप देखेंगे, आंसर लिखेंगे कागज में। 2 चार्ट बनाइएगा। एक थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति, दूसरा रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति। थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति का पहला पॉइंट है, थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश युक्त किस जल में अंतः स्थापित होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है। रुदरफोर्ड का परमाणु प्रतिकृति दूसरे लिखेंगे अंतर में। रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति फर्स्ट पॉइंट, रुदरफोर्ड की प्रतिकृति के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन किताब से लिखना आपको। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं हम लोग किताब में। तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है? पहले परिभाषा, फिर दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं? वीडियो अगर आपको लिखना है जो बता रहा हूँ। किसी तत्व की अन्य तत्व से सहयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है, इसको आप ध्यान देंगे। किसी तत्व के परमाणु की वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन संख्या संयोजकता में क्या संबंध है? संयोजकता आपको बताया गया है कि तत्व के अंतर से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी तत्व के परमाणु की वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें हीलियम और नियॉन दोनों गैसीय अवस्था तत्व अन्य किसी भी परमाणु से संयुक्त नहीं होते हैं। ये तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते, उदासीन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य होती है। वाह्यतम कवच में द्विक स्थित होता है। नियॉन की संयोजकता कवच पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इसी प्रकार से आर्गन की वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इसे सुनिश्चित होने के लिए संयोजकता शून्य होती है। जब इलेक्ट्रॉन का अष्टक या द्विक पूर्ण होता है तो निष्क्रिय होता है।
निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणु के अन्य समूह करने की प्रकृति होती है, अर्थात उनकी क्षमता शून्य नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन की समूह करने की क्षमता H2SCl परमाणु की क्षमता 1 होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्वरूप से दिखाई देता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कोश होते हैं के कोश में, अतः हाइड्रोजन पूर्ण द्विक स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका अर्थ है कि संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या और संख्या में संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? सेकंड। थर्ड में देखिए आप लोग, परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमानांक 12 है। तो कैसे स्पष्ट करेंगे? इसको सब स्पष्ट करने के लिए परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। क्लियर होगा परिभाषा? परमाणु क्रमांक अर्थात कार्बन के प्रोटॉन की संख्या 6 तथा द्रव्यमानांक कार्बन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल अर्थात 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन अर्थात 12। अतः कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमानांक 12 होता है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु द्रव्यमानांक की परिभाषा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमानांक 12 है। कैसे आप स्पष्ट करोगे? इसका पहले का चौथा क्वेश्चन है, उप परमाणविक कण किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान संदर्भ में 3 परमाणु कणों की जानकारी संक्षेप में लिखो। आपको देखना है इसमें उप परमाणविक कण किसे कहते हैं? जो कण जो किसी परमाणु का घटक हो और परमाणु से छोटा है उसे उप परमाणविक कण कहते हैं। उप परमाणविक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 3 उप परमाणु होते हैं। प्रोटॉन को पहले दिखाइएगा, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं। प्रोटॉन पर स्थित आवेश +1 ही होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 डाल्टन अर्थात हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन के बारे में लिखिएगा। न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश देश से उदासीन परमाणु कण है। इसे N अक्षर से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 डाल्टन होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका तीसरा उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इसे अंग्रेजी के छोटे ई से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक इकाई ऋण आवेश होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसकी क्षम होता है उसी के आधार पर उसकी ऊर्जा स्थित होती है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। पहले में 4 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक कार्ड लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 वैज्ञानिक कार्ड लिखो में 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। आप जानते हो किसी परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का भार लगभग नगण्य होता है। अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। एक कण परमाणु के नाभिक पर होते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। क्लियर हो गया? दूसरे का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु वास्तव में 2 भागों में अर्थात नाभिक तथा नाभिक के बाहरी क्षेत्र द्वारा निर्मित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उपस्थिति के कारण वह धनावेश होता है।
परमाणु के नाभिक पर बाहरी क्षेत्र जो कक्षा होती है उसमें ऋण आवेशित आवेशकण इलेक्ट्रॉन परिवहन करते रहते हैं। अतः किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। इसके कारण धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के परिणाम समान होने के कारण वे एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत से उदासीन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका है, परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है। इसका आंसर आपका आएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सदैव पूर्णांक होती है, इसलिए परमाणु द्रव्यमानांक भी पूर्णांक में होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है चौथा, परिवहन करने वाले इलेक्ट्रॉन आवश्यक इलेक्ट्रॉन होते हुए सामान्यतः परमाणु अस्थायी होते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, आंसर इसका। और धन आवेशित नाभिक परमाणु के केंद्र पर होता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिवहन करते हैं। इस सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेशित का योगफल नाभिक के धन आवेशित के बराबर होता है। विपरीत विद्युत आवेशों का संतुलन होता है, अतः परमाणु अस्थायी होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको परिभाषाएं हैं 4, परमाणु की समस्थानिक की, परमाणु द्रव्यमानांक की, परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भट्ठी के मंदक। पहला परमाणु की परिभाषा, परमाणु की परिभाषा, इसमें 5 परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं हैं? 5। पहला परमाणु की परिभाषा आपको लिखनी है। परमाणु की परिभाषा, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु स्वयं की पहचान बनाए रखता है। ये परमाणु की परिभाषा होगी। दूसरा परिभाषा है समस्थानिक। कौन सी परिभाषा है? समस्थानिक। एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक परमाणु भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक परिभाषा। तीसरा परिभाषा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के जेड अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। किसकी परिभाषा है? परमाणु क्रमांक की। फिर आप देखेंगे परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु द्रव्यमानांक की परिभाषा। परमाणु द्रव्यमानांक को अंग्रेजी के कैपिटल ए से दिखाते हैं। इसकी परिभाषा होगी, किसी नाभिक परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लास्ट परिभाषा है परमाणु भट्ठी के मंदक। पांचवा परिभाषा, परमाणु भट्ठी के मंदक, जिस परमाणु का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है उसे मंदक या संचलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मंदक या संचलन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन होगा? तीसरा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आकृति बनाना है। स्वयं नामांकित आकृति बनाओ। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग किताब में देखिए, पेज नंबर, अपना किताब खोलने का आप पे, रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग, किताब से इसकी आकृति बनाना है। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। पेज नंबर 30 पर देखो, पेज नंबर 30 पर ऊपर दिया रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। फिगर बनाओ, नामांकित करो। फिगर दिया किताब में पेज नंबर 30 पर, किताब से ही फिगर बनाना आपको। दूसरा है आपका थॉमसन की परमाणु प्रतिकृत। थॉमसन की परमाणु प्रतिकृत पेज नंबर 29 पर दिया फिगर, 29 पर है थॉमसन का परमाणु प्रतिकृत सेम बनाने का। ठीक है। नेक्स्ट फिगर, 2 फिगर होगा आपका, किताब में दिया है, किताब से लिखने का, बनाने का फिगर। तीसरा फिगर है आपका
इसमें आपको फिगर मतलब परमाणु की किताब में देखना है इसको। परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या करोगे? 2 8 2 2 8 है 2 2 8 2। पेज नंबर 34 पर देखो, पेज नंबर 34 पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन दिया है। इस सोडियम का दिया है, NaBH लिखा है, अब Mg लिखने का। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 डालिएगा। 2 8 2 2 8 है 2। बता दो फिगर। पेज नंबर 34 पर जिस सोडियम का दिया है सेम आपको मैग्नीशियम का बनाना है। जहाँ Na दिया वहाँ Mg करो। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 कर दीजिए। यहाँ तीसरे में दिया है, अब तीसरे में 2 कर देना। ठीक है। नेक्स्ट नामांकित आकृतियाँ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 18 आर्गन 18 में 2 8 8 सोडियम का दे दो। 3 कक्षक है, 2 8 और 1 दिया है। आप तीसरे कक्षक में भी 8 कर दो। 2 8 8 8 बना दो। जिस दूसरे कक्षक में बनाए हो तीसरे कक्षक में बना दो 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चन की आप आकृति बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले में क्या बनना? उप परमाणविक कण। ये पहले का जो चौथा है क्वेश्चन की नाम में उप परमाणविक कण दिया ना, उप परमाणविक कण लिखना है। उप परमाणविक है, जैसे पहले चौथा में लिखा क्वेश्चन में उप परमाणविक कण लिखो। 5वें के दूसरे में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, क्या लिखने का? ऋण आवेश। तीसरे में समीप वाली कवच के, कौन से लिखोगे? के कवच। K L M N 4 कवच होते हैं, यहाँ के लिखने का। 5वें के तीसरे में मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन से 2 8 2 है। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम का संयुक्ता कवच यम है। KLM 2 8 18 32 होता है। तीसरा कवच है यम है। यहाँ रिक्त संख्या भरोगे यम। चौथे में H2O इस सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसलिए Fe2O3 से इस सूत्र के अनुसार Fe की संख्या कितनी होगी? 3। क्या लिखोगे? 3। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, जोड़ियाँ बताओ। प्रोटॉन कैसा होता है? इसका C सही है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन का A सही है, ऋणावेशित। न्यूट्रॉन का उदासीन होता है। जो राइट से साथ में जोड़ियाँ बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जानकारी ज्ञात करो। 11 Na 23। न्यूट्रॉन की संख्या 23 में से 11 निकालो, कितना आएगा? 12 आ जाएगी। न्यूट्रॉन संख्या कितनी आएगी? 12। 6C12 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमानांक 12। यहाँ क्या लिखोगे? परमाणु द्रव्यमानांक 12 आ जाएगी। 17Cl35 प्रोटॉन संख्या 37 में 17 घटाओगे तो आ जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, यानी 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगी? 17। तो पहले का आंसर 12, दूसरे का भी 12 14, तीसरे का 17। ये आपका पार्ट 5 के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपको इस वीडियो के द्वारा क्वेश्चन बुक से देखेंगे, आंसर वीडियो के द्वारा आपको लिखना है। सभी बच्चे लिख करके 2 दिन में आप व्हाट्सएप भेजो। कुछ बच्चे पार्ट 4 का भेजे, उसको मैं चेक किया हूँ, देखा हूँ, सही है। अब आप लोग पार्ट 5 का भी भेजो ताकि मैं चेक करूँ राइट है, फिर आपको उसका रिमार्क्स मिलता है। ओके, थैंक यू।